हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, आज थोड़ा ब्लू ब्लू है, लेकिन मुकाबला नहीं है। यहां कौन है? वो जो हैंडसम है, कूल है, काम है, राजीव मिश्रा। एक और कूल काम के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो कुछ गड़बड़ हो रही है उनके साथ। देखिए, इतने प्रॉमिसिंग, इतने जबरदस्त ओपनर जिन्होंने तहलका मचा दिया था पूरी दुनिया में, सिर्फ वही नाम गूंज रहा था, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा। 3 बार मैंने उनका नाम लिया, तीनों बार डक पर आउट हो गए। चक्कर क्या है? क्या सफलता जो है वो सर पर पहुंच जाती है, या किसी भी क्रिकेटर के साथ ऐसा हो जाता है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। वो जर्सी बदल ली, किसी और की पहन के आ गए, वो कहते हैं ना, वो टोटका भी कर लिया, लेकिन काम नहीं आ रहा है। क्या उनको रीड करना शुरू कर दिया है? दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए, आज के इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके वीडियो एनालिसिस तो होते ही हैं पंकज भाई, और आप अगर बहुत जल्दी शिखर पर पहुंचते हैं तो फिर उतनी जल्दी आपके नीचे आने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि वीडियो एनालिसिस होता है। बॉलर्स भी अपनी तैयारी के साथ आते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या हर बॉल या पहली बॉल से छक्का मारना ज़रूरी है? अगर नहीं है तो फिर एक बड़ा एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे के जो बैट्समैन है ब्रायन बेनेट। आप उनका इस वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड उठा के देखें, 3 मैच खेला है, 175 रन बनाया है, एक भी छक्का नहीं मारा है पंकज भाई उन्होंने, और तीनों बार नॉट आउट गए वो। तो एक ऐसा ओपनर भी खेल रहा है इस टूर्नामेंट में जो सिंगल डबल से खेल रहा है, और शायद उनको रोल डिफरेंट तरीके का दिया गया है कि आप जाएं और शीट एंकर की तरह खेलें, और पूरे 20 ओवर खेल गए। तो एक ये भी एक अलग तरीके का आपने दूसरे का एग्जांपल दिया। हमारी टीम में धोनी और विराट कोहली भी ऐसा करते थे। नहीं, वो उस समय की देखिए क्रिकेट अलग थी, अब की क्रिकेट बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब पहले 160 170 पे हम T20 मैचेस जीतते थे, 200 बना के भी सेव नहीं होते हैं। ये अलग बात है कि इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा रन नहीं बने, ओनली बिकॉज ऑफ जो स्लगिश विकेट्स हैं या डबल पेस विकेट्स हैं। खासतौर से आप कोलंबो में देखें जहाँ पे स्प्रिंट फ्रेंडली विकेट्स नहीं लिए हैं, और भारत में भी क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट इतने ज़्यादा मैचेस हो चुके हैं जहाँ पे आप खेल रहे हो, तो वो भी एक दिक्कत है बल्लेबाजों के लिए। और इसीलिए बैटिंग आप देखिए, इक्का दुक्का ही बैट्समैन हर टीम से चल रहे हैं। अगर आप इंडिया में देख लें तो ईशान किशन चल रहे हैं, बाकी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, शिवम दुबे के आए, कभी कप्तान के हमारे आ गए, लेकिन हार्दिक का आ गया। लेकिन वो जो आपने बात जिससे शुरू की कि अभिषेक शर्मा जो इस टूर्नामेंट से पहले हमारे सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड थे, वर्ल्ड नंबर 1 रैंक बैट्समैन है वो, और उनकी बैटिंग के बारे में जिस तरह की चर्चा होती रही इस वर्ल्ड कप से पहले, मुझे लग रहा है उसने अननेसेसरी जो प्रेशर, तो मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा ना। देखिए, मैंने वो एग्जांपल आपको इसलिए दिया था राजीव, मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए, कुछ प्रूव नहीं करना ना कि आते ही पहली बॉल पे छक्का मारना। नहीं, कोई जरूरत बिना सोचे समझे आप आके 6 लगाना, मतलब आपकी पहचान बन गई कि अभिषेक आएंगे, क्राउड जो है वो चीयर अप करेगा। जितने ज्यादा चीयर अप करता है क्राउड, आप आउट होते तो उतना ही एकदम जूम करके शांति छा जाती है। तो उससे तो कहीं अच्छा है कि पहले थोड़ा सोचो समझे, क्योंकि वो स्पीड को एक्सेलरेट करना तो उनको बहुत अच्छे से आता है। पहला ओवर या पहली 2-3 गेंदें समझनी होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जोश दिलाता है कि पहली बॉल पे 6 मारना है, क्राउड का साथ मिला, और फिर वो, लेकिन अगर वो लंबी पारी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, अगर आप लगातार 3 बार 0 पे आउट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत में डालेगा। क्या इसके लिए बहुत यंग होना भी जिम्मेदार है? लेकिन हमने इससे पहले सचिन वचिन नहीं, अभी देखिए, जब वो रन बना रहे थे तो कोई उंगली नहीं उठा रहा था। अब दिक्कत क्या हुई है कि सिर्फ मामला 3 मैच का नहीं है इस वर्ल्ड कप में। इससे पहले भी जो उन्होंने मैचेस खेले उसमें भी 2 बार वो डक पे हैं, यानी टोटल 7 मैचों में 5 बार वो 0 पे आउट हो चुके हैं। तो उनको स्टार्ट ही नहीं मिल रहा है। अब एक ओपनर से आप उम्मीद यही करते हैं कि पावर प्ले में कम से कम हमारे ओपनर्स 6 ओवर खेलेंगे। अब इस वर्ल्ड कप में दिक्कत क्या आ रही है कि पहले ही ओवर में एक विकेट गिर रहा है, और उसके बाद अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता चला जा रहा है मिडिल ऑर्डर पे। और जो पार स्कोर कभी 200 हम सोचते थे कि 200 प्लस हम हर मैच में बनाएंगे, वो हम अगर आप देख लें तो नामीबिया के खिलाफ जो हम दिल्ली में खेले मैच, उसके अलावा किसी मैच में हम 200 नहीं बना पाए पहले बैटिंग करके। तो ये एक वरिंग फैक्टर है, और उसकी पूरी तरह से मुझे लग रहा है जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा को जाती है, क्योंकि उनको ये रोल दिया गया था कि आप जाके एक्सेलरेट करेंगे और रन बनाएंगे। लेकिन पहली बॉल से मारना, और वो भी अब आपको देख रहे हो आपके ओपोनेंट ने पकड़ रखा है। आप देखिए ना, पाकिस्तान के खिलाफ वो स्पिनर आ गए, सलमान आगा, उन्होंने आउट कर दिया। फिर आप देखिए आयरन दत्त आए जो नेदरलैंड्स के स्पिनर थे। तो एक तरीके की बॉल पे, एक ही लेंथ की बॉल पे और एक तरह का शॉट खेल के जब आप आउट होते हैं तब क्वेश्चन डाउट होते हैं। आप 3 नहीं 5 मैच में डक और आप इतने बड़े प्लेयर हो, अगर आपको वो टारगेट करते हैं और आप आउट होते हो तो पूरी टीम के मनोबल पर उसका असर पड़ता है। ये तो बात आप मानेंगे। बिल्कुल। और देखिए, आप कितने भी बड़े बैट्समैन हैं, वो एक तरीके से आउट होने का जब सिलसिला शुरू होता है तो फिर आप पे क्वेश्चन उठना शुरू होते हैं। आप 0 पे आउट होना मुद्दा नहीं है। मुद्दा आउट है कि आप एक तरीके से आउट हो रहे हैं, एक तरीके की लापरवाही है इसमें, और एक नहीं, ये टेक्निकल फॉल्ट है, और कुछ ना कुछ जल्दबाजी है कि एक ऑफ स्पिनर है जो आपको पता है कि उनका बॉल स्किड करेगा, शाइनिंग पार्ट जो बॉल का होता है वो जब पिच पे गिरता है तो टर्न होएगा ही नहीं। नया बॉल वैसे भी नहीं घूमता है, इतना बड़ा स्पिनर वर्ल्ड में कोई नहीं है जो आगे नया बॉल आपका घुमा देगा।
तो फिर आप जब आपको पता है कि थ्रू द एक्शन या थ्रू द आर्म बॉल अंदर आएगा, आप उसमें भी आड़ा मारने जा रहे हैं, अगर आप सीधे खेलेंगे तो मे भी ज़्यादा सक्सेस रेट आपका ज़्यादा है और रिस्क कम है, रिस्क फैक्टर बहुत कम है, क्योंकि सामने आपका मिड ऑन ऊपर खड़ा होता है। तो लेकिन अब वो पुराने अभिषेक शर्मा होते तो मे भी सामने मारते हैं, ये अचानक, क्योंकि जब आपका फॉर्म गिरता है तो फिर वो टेक्निक आपकी थोड़ा बहुत फॉल्टी होना शुरू होती है, और जब आपका हेड गिरता है तो फिर आप इधर मारना शुरू करते हैं। समझना मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि ये जो गलती उनसे हो रही है, इसके खुद वो जिम्मेदार हैं, या हर बल्लेबाज की जीवन में इस तरह का पल, इस तरह का लम्हा आता है, ये करेक्शन जो करनी है उनको खुद से करनी है, क्या समझना चाहिए? और युवराज सिंह हमने देखा था बहुत नाराज होते थे, क्योंकि ये दोनों उनके शिष्य हैं, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, और ये तो छोटे भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिम्मेदारी खुद की है, उनकी है? देखिए, जिम्मेदारी तो है ही है, और उनको ये 3-0 से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बल्कि अपने तमाम सीनियर बल्लेबाजों का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। वो चाहे आप मावन अट्टूपट्टू को देख लें, 6 मैच में उन्होंने 0 बनाए थे टेस्ट मैचेस में, लेकिन आए और उन्होंने 200 बनाया, फिर उसके बाद बहुत रन बनाए उन्होंने श्रीलंका के लिए। सचिन का मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, 96 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड गई टीम, 0, 1 और 1 स्कोर था, तो वहाँ लोग चिढ़ाते थे कि ये तो दिल्ली का जो STD कोड है जो सचिन बना रहे हैं, लेकिन वापस जब 96 खेलने आए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए उस वर्ल्ड कप में। तो ज़रूरी नहीं कि जो फेलियर हो रहे हैं उससे आप निराश होना शुरू हो, बल्कि उससे आप सीखना शुरू करें, या पहली बॉल पे जो आप छक्का मारे जा रहे हैं, मे भी एक अच्छा तरीका तो ये होगा कि अभिशान को बोलेंगे स्ट्राइक ले ले भाई, 1 रन तू ले, ताकि मैं मैंने देखा एक में लिया था उन्होंने स्ट्राइक। नहीं, वो हर मैच में पहला ओवर वही खेल रहे हैं, पहली बॉल अभिषेक शर्मा खेल रहा है। हालांकि मे भी हो सकता है ईशान किशन कहेंगे भैया मैं क्यों खेलूं, मेरा तो अच्छा चल रहा है, तो तुम ही खेलो, बट ये एक अच्छा जेस्चर है, एक अच्छा मतलब रणनीति हो सकती है कि आप ईशान से कहते हैं कि यार तुम पहली बॉल खेल रहे हो, मैं दूसरी तीसरी बॉल खेलता हूँ। देखिए राजीव, मेरी हमेशा से आदत रही कि मैं पुराने और नए को मिक्स करना चाहता हूँ। मैं आपसे समझना चाहूँगा, अभी आपने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, तो ब्रायन लारा हों, सचिन तेंदुलकर हों, श्रीकांत हों, सहवाग हों, सौरव गांगुली हों, ये क्या किया करते थे अपने वक्त में, क्योंकि सब ओपनर्स रहे? देखिए, सबने मतलब वो अकॉर्डिंग टू द पिच और परिस्थिति, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप जिस मैदान पे खेलने जा रहे हैं वहाँ के पिच और वहाँ के एटमॉस्फेयर को समझे ज़रा। आप जाते ही अगर लप्पे चलाएंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाती है कि पहली बॉल गया, आपने मार दिया बिना बॉलर देखे, बिना बॉल देखे। ये काम मतलब सचिन वगैरह भी तेज़ खेलते थे, उनके ज़माने में उतना T20 फॉर्मेट नहीं था, या सौरव की बात कर लें, लेकिन ये सब थोड़ा टाइम लेके खेलते थे। ऐसा नहीं कि सचिन ने बड़े स्कोर नहीं किया, सौरव ने नहीं किया, या अभिषेक ने नहीं किया, अभिषेक ने भी रन बनाए, बट वो थोड़ा सा बॉल को पहले देखते हैं, एक आध बार तो आप देखो तो सही, अगर आपकी कमजोरी पकड़ी हुई है, एक ऑफ स्पिनर लगा के बार बार आउट किया जा रहा है, तो आप उसको थोड़ा टाइम दे दो। अब आप एक ओवर निकालो। आप देखिएगा दक्षिण अफ्रीका से जो सुपर 8 मैच है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि पहला ओवर माकरम डालने आएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है पहले सलमान आगा ने आउट किया, फिर आर्यन दत्त ने किया, मे भी वो ले, और उनके पास लिंडे एक और ऑफ स्पिनर है, तो 2 ऑफ स्पिनर है उनके पास। तो मे भी आप देखिएगा नया बॉल एंडन माकरम डालते हैं, आपको नजर आ जाए। तो ये इसी की कार्ड तो आपको ढूंढना है कि अगर वो स्पिनर लेके आ रहे हैं तो आप सिंगल ले लो, ईशान को खेलने दो, ईशान अच्छे तो आपको लगता है कि स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा वो कॉन्शियस होके कॉन्शियस नहीं, वो थोड़ा है वीकनेस उनकी नजर आई है इस वर्ल्ड कप में, कि जब बॉल आपकी बॉडी में आता है, आप क्रैम्प होते हैं, तो आप फिर अक्रॉस द लाइन खेलते हैं, और अक्रॉस द लाइन खेलना नया बॉल के अगेंस्ट तो हमेशा कहते हैं ना क्राइम है। आप या तो लाइन मिस करेंगे तो फुटवर्क का इस्तेमाल कम कर रहे हैं कुछ? फुटवर्क नहीं, वो तो खेलते ही, देखिए उनका स्टाइल है वो खेलने का, वो पिकअप शॉट्स खेलते हैं, पिकअप शॉट्स उनकी स्ट्रेंथ भी रही है। देखिए जब रन बनाता है तो हर आदमी मतलब तारीफ करता है। जब दुश्मन टीमें जो हैं वो इतनी स्ट्रांग हो रही हैं, उनके अगेंस्ट एक जाल बिछ रहा है, वो चाहे किसी भी टीम का हो, पाकिस्तान में हमने देखा जो शून्य उन्होंने लगातार बनाए, ये भी तो कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, इन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा कि मुझे कैसे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना। हाँ, लेकिन वो स्ट्रेटेजी कमरे में बन रही है ना, मैच में आती फिर वही रिजल्ट आ जा रहा है। तो इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको नेट्स पे जाके काम करना पड़ेगा, और मेंटली कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। नहीं यार, एक ओवर खेलना है, एक ओवर आप निकालो पहले, या 3-4 गेंदें आप निकालो पहले। वो पहली बॉल हिट करने का जो एक आइडिया वो नहीं चल रहा तो छोड़ देना चाहिए, फिर आप जब फॉर्म में आ जाए फिर मारिए, कौन रोक रहा है आपको। और वही क्राउड जो आपकी वाह वाह कर रहा है वो 1 मिनट में पलट बिल्कुल। और तमाम देखिए एकदम इस समय ट्रेंड चल रहा है एकदम कि आप अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करिए और संजू सैमसन को लाइए। बट ये सवाल अब आपने उठा दिया, अब मुझे ये बताइए कि ऐसी नौबत भी आ सकती है कि अगर एक और मैच है तो उनके फ्यूचर को लेकर संकट पैदा होता है? देखिए अभी तो नहीं, क्योंकि सुपर 8 के मैच और आप नहीं चाहेंगे आपका कॉम्बिनेशन कोई छड़े, तो आप तो जाएंगे इसी टीम के साथ। एक चेंज होगा जो होगा तो वाशिंगटन अंदर बाहर जाएंगे और अक्षर अंदर आ जाएंगे। बाकी टीम में कोई चेंज नहीं होगा, और करना भी नहीं चाहिए। देखिए अभिषेक शर्मा आपको अगर करना था तो जब संजू सैमसन ने 22 बनाए थे 9 बॉल पे, तभी आपको देख लेना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि आप सुपर 8 के मैच में पहले मैच में अगर आप चेंज करते हैं, आप संजू से ओपन करा देते हैं और संजू फेल हो जाते हैं, देन बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडियन टीम के लिए होगी। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके अगेंस्ट आपको मैच जीतना है, और मैच जीतने के साथ ही सफर जो है सुपर 8 का रही, सही मायनों में वर्ल्ड कप अब शुरू हो रहा है। यहाँ आप कंपल्सरी नहीं हो सकते कि आप जाएंगे और
आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करें, आप अभिषेक को खेलने दें। हाँ, अभिषेक को माइंडसेट थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। वो गंभीर और हमारे जो बैटिंग कोच हैं सितांशु कोटक, युवराज ने भी बात की होगी आपको लगता है? बिल्कुल करी होगी। और देखिए कहीं ना कहीं उनकी किसी कोने में कहा गया होगा, युवराज ने भी कहा होगा कि थोड़ी रिस्पेक्ट दे, नहीं आ रही बैट पे बॉल नहीं लग रहा है, थोड़ी रिस्पेक्ट दे दे एक बार पिच को और बॉलर को, फिर अगला 19 ओवर 13 है फिर। तो ये तो सोचना पड़ेगा। अब जरा आप मुझे बताइए, जब सुपर 8 के मुकाबले होंगे तो जिम्बाब्वे इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक। जिम्बाब्वे की टीम किस तरह से खेल रही है? देखिए पंकज, ये सारी टीमें बहुत टफ हैं। आप जो सुपर 8 पहुंची है वो बाकी टीमों को हरा के पहुंची है। वो दूसरा पूल भी उतना ही खतरनाक उतना ही, वो ज़्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक, क्योंकि पाकिस्तान को श्रीलंका को हराना है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये 3 टीमें हैं जिनके साथ उनको खेलना है। तो वो पूल बहुत टफ है अपने आप में। लेकिन यहाँ भारत के साथ अच्छी बात क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के बाद वो जिम्बाब्वे के बारे में प्लान कर सकते हैं, या वेस्ट इंडीज़ जो अभी तक कोई मैच नहीं आ रही है, ये सब ऑन गिवन डे अच्छा खेलती हैं। ऐसा नहीं, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आप उधर जाएं तो न्यूजीलैंड बहुत कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रही है, श्रीलंका अच्छा खेल रही है, इंग्लैंड वहाँ थोड़ी वीक मुझे नज़र आ रही है पाकिस्तान के अलावा। तो पाकिस्तान के पास थोड़ा सा चांस है वहाँ पे सेमीफाइनल आने का। लेकिन यहाँ पे तो भारत के लिए तो बहुत बढ़िया चांस है कि अगर आपने दक्षिण अफ्रीका को हराया तो अगले 2 में से 1 मैच भी आप जीते तो आप सेमीफाइनल भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अब जरा मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं दर्शकों के कमेंट्स लूँ, आखिर में आप जरा मुझे बताइए कि फाइनल की मैं बात करता हूँ, कौन सी 2 टीमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबल आपको लगती हैं कि ये मुकाबला होने वाला है? कुछ प्रिडिक्ट करिए। हालांकि देखिए मुझे अभी भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि 2024 वाला ही फाइनल देखने को मिलेगा। इंडिया साउथ अफ्रीका, भले इंडिया और साउथ अफ्रीका एक पूल में है, लेकिन सेमीफाइनल में ये दोनों ही क्वालिफाई करेंगे। और मे बी मोस्ट प्रोबेबली 2024 का आपको क्या था ना, एक्शन रिप्ले हो सकता है देखने को मिल जाए। तो आपने सीधे से न्यूजीलैंड को रिजेक्ट कर दिया? नहीं, न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया, स्पेशली जहाँ पाकिस्तान के जो तमाम क्रिकेटर्स हैं बोल रहे हैं कि भारत क्वालिफाई नहीं करेगा। अरे भैया, पहले आंकड़े देखो, फॉर्म देखो, आपके पास कितने मैच विनर है वो देखो, फिर उसके बाद कमेंट करो। मतलब जाहिलों की तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कमेंट करते हैं जो समझ नहीं आता है। अब मोहम्मद आमिर है, बहुत अच्छे तेज गेंदबाज रहे, उनका कहना है कि इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा। अरे भाई, मतलब कुछ तो मतलब देखो, आँख खोल के बात करनी चाहिए, मुझे लग रहा है। नहीं, हम तो पाकिस्तान जो अच्छा कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो उस्मान तारिक हैं उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा चर्चा में, उनकी भी तारीफ कर रहे हैं। बट ये कह दीजिए कि आप इंडिया पाकिस्तान से बेटर है, या इंडिया तो इसमें नंबर 1 टीम है, आईसीसी रैंक नंबर 1 है, आप उसको कह रहे हो क्वालिफाई नहीं करेगा। बिना एक मैच जीते पिछले 17-18 मैच से हम हारे नहीं है T20 में, आप कह रहे हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, मजाक ही बना रहे हैं ना, फिर क्या कर रहे हैं? हमारे दर्शकों को याद होगा, हमने कल सवाल क्या पूछा था T20 वर्ल्ड कप में, क्या इंडिया पाकिस्तान का दोबारा मैच होगा? दोबारा होगा। तो देखिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, और ये जो कमेंट है, कैलाश इनका नाम है, कैलाश चंद्रा, ये लिखते हैं कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है अब वो दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि हमारी जैसी तगड़ी टीम के साथ वो खेले। बिल्कुल, देखिए है नहीं। अगर आप तराजू पे रख के देखेंगे जो 8 टीमें हैं, तो शायद आप 8वें नंबर पे पाकिस्तान को रखेंगे, जिम्बाब्वे से भी नीचे है। क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट जिम्बाब्वे खेल के आया है, उसने श्रीलंका को हराया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इन्होंने किसको हराया, नीदरलैंड्स को हराया, अमेरिका और भी रगड़ के हराया। तो फिर आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि मेरे लिए तो 8वें नंबर की टीम है सुपर 8 की पाकिस्तान। गोपाल कृष्ण ये कहते हैं कि आप, राजीव जी और पंकज जी, दोनों का एनालिसिस हमें बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया खेलें, क्योंकि मज़ा उसी में। देखिए हर कोई आ रहा है, और आज मैं आंकड़े आए हैं, जो 15 तारीख को मैच हुआ पंकज भाई, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच हो गया। लगभग 16 मिलियन लोगों ने देखा है उस मैच को। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कमर्शियली कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईसीसी भी यही सोच रहा होगा कि जुगाड़ कैसे भी जुगाड़ करके पहुंचे इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल। इंदर सिंह अधिकारी जी हैं, उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड से ये हमें लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं, राजीव मिश्रा जी, मैं चाहता हूँ आप टीम इंडिया के कोच बने, ये मैं देखना चाहता हूँ, कहिए ज़रा। कोच बनना तो खैर बहुत दूर की बात है, अभी मैं अपनी सोच आप तक ज़रूर पहुंचा सकता हूं, जो मेरी कोशिश रहती है कि कोच तो नहीं, लेकिन हाँ कोच की तरह एक सोच जो है रहती है हम सबके जहन में, वो हम आप तक पहुंचाएं। और ये हैं जी गुना से इन्होंने लिखा है, ये लिख रहे हैं कि उस्मान तारिक जो है वो अपना काम कर रहा है, चाहे आप उसको कितना भी क्रिटिसाइज़ करो। ये थोड़ा हटके उन्होंने अपनी बात कही है, वो कह रहे हैं कि विकेट भले ही मिले ना मिले, लेकिन वो रन बहुत टाइट रख रहे हैं। हाँ नहीं, गेंदबाजी तो नो डाउट, देखिए हम सब तारीफ कर रहे हैं उनकी, इतना एक्यूरेसी, अगर आप अपने एक्शन में, बॉलिंग एक्शन में रुक रहे हैं और उसके बाद इतना कंट्रोल दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास वो हुनर है, वो स्किल है, जिसकी वजह से आप बैट्समैनों को परेशान कर रहे हैं। भारत के खिलाफ भी देखिए 24 रन दिए थे उन्होंने खाली 4 ओवर में। फिर अगले मैच में जब उन्होंने खेला 5 विकेट ले ली और पाकिस्तान के लिए मैन ऑफ द मैच बने। तो वो मतलब है, उनके अंदर दम तो है। वो कितने सही एक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं वो तो खैर अंपायर्स बार बार उन पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब जिस दिन बैट्समैन कोई हटना शुरू करेगा, मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि जब हटेगा तो फिर क्या होगा।
आखिरी में कमलेश दिवाकर है, वो लिख रहे हैं कि आप लिख के ले लीजिए राजीव जी, पंकज जी, खेलेगा तो पाकिस्तान और इंडिया ही सेमीफाइनल में। बहुत देखिए कॉन्फिडेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक एडवांटेज तो है पंकज भाई, वो सारे मैच कोलंबो में खेल रहे हैं, वो सारे मैच श्रीलंका में अगर खेल रहे हैं तो उनको एक एडवांटेज है। पेच परिस्थिति, आप एक महीना रह रहे हैं कहीं पे, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज मैच खेलना है, तो उसका एडवांटेज तो हो ही जाता है। तो मुझे जो उधर से लग रहा है, वैसे तो न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रांग है, बट अगर श्रीलंका और पाकिस्तान उधर से दो टीमें जो क्वालिफाई करेंगी, इधर से इंडिया और साउथ अफ्रीका, मैंने आपको बोला ही है। बिल्कुल। तो उधर से श्रीलंका पाकिस्तान में देख रहा हूँ क्वालिफाई कर। आज पहले से उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया है राजीव ने, अब देखते कितने सही साबित होते नहीं तो हम अपने दर्शकों को भी कहते हैं कि आप अपनी 4 टीमें बताएं जो सेमीफाइनल के लिए ये क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल, आप अपनी 4 टीमें बताएं, ये आपके कल के लिए हम छोड़ रहे हैं, इस पे कमेंट करिएगा। ऐसी कौन सी 4 टीमें हैं जो क्वालिफाई करेंगी, इसके बारे में आप जवाब दीजिएगा। और ये जो आपका ये सिलसिला है, हमें लगातार जो आप अपने कमेंट्स भेज रहे हैं, इसे जारी रखिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं हमारे प्रोग्राम को और निखारते हैं, संवारते हैं। और ये हमारा नहीं, आप ही का अपना प्रोग्राम है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 18 इंडिया पर, हमारा जो ये क्रिकेट का प्रोग्राम है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भेजिए। फिलहाल थैंक यू सो मच।